Welcome to Mystery in 5 minutes. हॉलीवुड नाम सुनते ही चमक दमक याद आती है ना? लेकिन इसके इतिहास में एक ऐसा अनसुलझा राज भी दफन है जो आज भी इतने सालों बाद लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत हुई थी एक बेहद खौफनाक सुबह से। कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की धूप, शहर के बीचों बीच एक खाली मैदान और जमीन पर पड़ी एक लाश। एक ऐसी लाश जिसे इतनी बेरहमी से काटा गया था कि जिसने भी उसे देखा वो बस सन्न रह गया। देखिए, ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी भयानक पहेली की शुरुआत थी जो आज तक सुलझ नहीं पाई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे शहर में सनसनी मच गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये किसने किया और क्यों? तो फिर अखबारों ने इस केस को एक नाम दे दिया, द ब्लैक डाहेलिया। और ये नाम ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये जुर्म की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, एक ऐसे रहस्य का सिंबल बनकर जो शायद अब कभी सुलझेगा ही नहीं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस शहर को समझना होगा जहां ये सब कुछ हुआ। एक ऐसा शहर जो सपनों से भी बना था और सायों से भी। हम बात कर रहे हैं 1947 के लॉस एंजलिस की। सोचिए, एक तरफ तो हॉलीवुड की वो चकाचौंध, वो डैज़लिंग लाइट्स, बड़े बड़े सपने, लेकिन इन्हीं जगमगाती रोशनी के ठीक पीछे गहरा अंधेरा भी था। अंधेरी गलियां, रात की परछाइयां और न जाने कितने ही राज जो इन परछाइयों में छुपे हुए थे। तो शहर की इसी चमक और अंधेरे के बीच अब हमारा ध्यान जाता है उस महिला पर जो इस पूरी खौफनाक कहानी के बिल्कुल सेंटर में थी। उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। उम्र महज 22 साल, खूबसूरत थी और हाँ, सपनों के इस बड़े से शहर में बिल्कुल अकेली थी। उसका भी एक सपना था, एक एक्ट्रेस बनने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कोई और ही किरदार चुन रखा था, एक ऐसा किरदार जो था इतिहास का सबसे डरावना शिकार। तारीख थी 15 जनवरी 1947। ये वो दिन था जब एलिजाबेथ शॉर्ट का हर सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कोई आम मर्डर नहीं था, बिल्कुल नहीं। शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काटा गया था और वो भी किसी सर्जन जैसी सफाई के साथ। शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल लिया गया था और जो बात सबसे ज्यादा भयानक थी वो थी उसके चेहरे पर उकेरी गई एक ग्रोटेस्क, एक अजीब सी मुस्कान। इस तरह के घाव को ग्लासगो स्माइल कहते हैं। ये सिर्फ एक घाव नहीं था, ये कातिल की बेरहमी की एक निशानी थी, एक ऐसा निशान जो हमेशा के लिए इस केस की पहचान बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कातिल वो यहीं नहीं रुका। अब उसने पुलिस और मीडिया को सीधे सीधे चुनौती देने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था मानो वो इस पूरे खेल का मजा ले रहा हो। हत्या के कुछ ही दिन बीते थे कि पुलिस और अखबारों के दफ्तरों में पैकेट आने लगे। और जानते हैं इन पैकेट्स में क्या था? एलिजाबेथ का सामान, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी तस्वीरें, उसकी निजी चीजें। और इन चीजों के साथ एक छोटा सा संदेश भी था, एक ताना, जैसे कातिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बस इस खुली चुनौती के बाद लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे बड़ी जांच शुरू हो गई। एक ऐसी तलाश जो सच कहूं तो आज तक खत्म नहीं हुई है। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ हुई। हालत ये हो गई थी कि कई लोग तो बस मशहूर होने के लिए झूठे कबूलनामे तक देने लगे। इससे क्या हुआ? जांच सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गई। शक की सुई तो हर किसी पर घूम रही थी, डॉक्टरों पर, क्योंकि जिस तरह से बॉडी काटी गई थी उसमें सर्जिकल स्किल साफ दिख रही थी। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों और शहर के अमीर लोगों पर भी शक गया। लेकिन हर सुराग, हर लीड एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाती थी। किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ ही नहीं लगा। तो इतने साल बीत जाने के बाद आज भी हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि कातिल कोई डॉक्टर था। दूसरी थ्योरी का मानना है कि इसमें हॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा नाम शामिल था जिसे जानबूझकर बचाया गया। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि असलियत इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि उसे कभी सामने आने ही नहीं दिया गया। तो ये केस अपने पीछे सिर्फ थ्योरीज नहीं छोड़ गया, ये कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया है जो आज भी जहन में घूमते हैं, परेशान करते हैं। सोचिए, अगर कातिल इतना मेटिकुलस, इतना ज्यादा सफाई पसंद था तो उसने एक भी गलती क्यों नहीं की? एक भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो इतना बेखौफ था, इतना एरोगेंट कि पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा था, तो फिर वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? और शायद सबसे डरावना सवाल, क्या वो कातिल हर दिन उसी शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच चलता रहा और किसी को कभी पता ही नहीं चला? आज इतने दशक बीत जाने के बाद भी ब्लैक डाहेलिया सिर्फ एक केस का नाम नहीं है, ये एक जख्म है जो लॉस एंजलिस के इतिहास पर हमेशा के लिए रह गया है। ये केस हमें एक बात हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी जो शहर सपनों का घर होता है वही सबसे डरावनी कब्रगाह भी बन सकता है। Comment the next mystery you want to know.